नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी के संबंध में बातचीत करेंगे। आपको पता ही होगा कि इसके लिए बहुत कम समय व्यापम के द्वारा दिया गया है, 1 महीना। और व्यापम का यही तरीका ही है कि वो 1 महीना में 15 दिन में 20 दिन में जो एग्ज़ाम ले लेता है। तो आपको क्या करना है ताकि जो है आप जो है सफल हो सकें, एक बार में ही एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो इसकी रणनीति के बारे में हम बात करते हैं। हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम सफल हो जाएं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सिलेबस है वो क्या-क्या रखा गया है सिलेबस में। तो सिलेबस में है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 20 अंक का 20 प्रश्न होगा। उसके बाद फिर हिंदी है, हिंदी 10 अंक का है, 10 प्रश्न होंगे हिंदी के, है ना। इसी प्रकार से इंग्लिश है, अंग्रेजी 10 प्रश्न है 10 अंक के। इसी प्रकार से मैथ्स है, गणित 30 अंक के हैं, 30 प्रश्न होंगे इसमें। इस पे बाद जो है रीजनिंग है, तर्क शक्ति, ये 15 अंक का होगा। फिर पूरा सामान्य ज्ञान है ऑल इंडिया लेवल का, और साथ ही जो है ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के साथ जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ये स्पेशल चीज है। तो ये सामान्य ज्ञान है 35 अंक का, 35 प्रश्न होगा। फिर करंट अफेयर्स है, समसामयिक घटना चक्र 15 नंबर का और 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और लास्ट है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी वही 15 है। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का। अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ें आप। तो वास्तव में अच्छे से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इतना बड़े कोर्स को हम लोग जब जो है लॉन्ग टर्म कोर्स करवाते हैं तो 1 साल लग जाता है, 8 महीना 12 महीने तक लगता है। तो इसको कैसे पढ़ें ताकि जो है आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम स्कोर करके जो है एक बार में ही निकाल सके, सफल हो सके। तो वास्तव में यहाँ पर देखना है कि क्या क्या स्कोरिंग हो सकता है और कहाँ कहाँ पर आपकी जो है वीकनेस पॉइंट है उसको समझना है। तो क्या क्या अच्छा स्कोरिंग हो सकता है जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा घुमाने वाला कोई कुछ नहीं होता। तो ज़्यादा घुमाने वाला क्या क्या है जो एकदम आपको उतने में उतने नंबर लाना चाहिए, ऐसा क्या हो सकता है। तो कंप्यूटर है सबसे मेन। तो आप कंप्यूटर को अच्छा से थ्योरी उसका थोड़ा पढ़ ले, समय निकालें। ऐसे ही हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। ये तीनों ऐसे हैं जिसमें जो है ना बिना कोई इधर उधर घुमाए हुए क्वेश्चन पूछा जाता है, सटीक रहता है एकदम, कह सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। आप इधर क्वेश्चन देखेंगे उसका उत्तर सीधा फटाक से निकलेगा। और आपको चाहिए क्या कि इन्हीं के क्वेश्चनों को भी पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आप कंप्यूटर सॉल्व करो, हिंदी सॉल्व करो, इंग्लिश सॉल्व करो। कोशिश करो कि पहले ये सारे बन जाने चाहिए, पूरे में पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर आप कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी में एकदम अच्छा से कमांड रख लिए हैं, ठीक है, तो 20, 10, 30, 10, 40 नंबर आपके पक्के हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करें आप। फिर उसके बाद ऐसा ही है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स भी सीधा सीधा रहता है, आप जानते तो बनाएंगे, नहीं जानते तो नहीं बना पाएंगे। उसमें कोई घुमाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंट अफेयर्स का भी 15 अंक हो जाएगा। अब बाकी जो बच रहा है वो क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। तो मैथ्स का लेवल कैसे होता है आपको पता होना चाहिए, व्यापम का कैसे होता है। अभी पुराने जो पेपर हुए हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ में, उसमें लेवल कैसे रहा है। तो अभी जैसे कि हाल ही में एग्जाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का, खाद्य निरीक्षक का, तो लेवल कुछ के ऐसे थे कि टाइम ले रहा था, प्रश्न जो है टाइम ले रहा था, ठीक है। जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन के कोर्स लाए गए थे, टेबुलेशन के, चार्ट टेबुलेशन के, तो टाइम लेगा ही, आपको परसेंट निकालना है, फिर पूरा रेशियो निकालना है, सबको जोड़ के ऐसा वाला, ठीक है। तो ये इसका लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ पर
पुराने जो लोग हैं, मतलब बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन वो हमेशा टच में अगर हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, तो सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर से प्रयास करना है, अच्छा से फिर से सबको टच में ला लेना है और इस पर अच्छा कमांड लेने की कोशिश करें आप अच्छा से। और पूरा पहले थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद फिर पुराने जो पेपर हैं एमसीक्यू हम आपके लाने वाले हैं। अभी हम पुराने पेपर भी आपके लिए तैयार कर रहे हैं, पुराने पेपरों को उठा करके क्या क्या रहा है अब तक के उसको समझें। लेकिन ना आप शुरू से ही उसको ना देखें, बल्कि जो है पहले आप थ्योरी को पूरा अच्छा से पढ़ लें, उसके बाद फिर एमसीक्यू फेस करें, पुराने पेपर को फेस करें, कि आपकी तैयारी को जांचने के लिए वो होगा, ना कि शुरुआत में ही वन लाइनर जो है आप पढ़ें और सोचें कि हमारी तैयारी इसी से हो गई। ऐसा ना करें, भुलावे में ना रहें। ठीक है, तो आपको मैथ्स भी और रीजनिंग भी अच्छे से पहले उसके थ्योरी को पढ़ करके अच्छे से उसका प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर उसको जो है प्रैक्टिस वाला जो पार्ट होता है उसमें आना है। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग हो गया। इसी प्रकार से अब सामान्य ज्ञान के बारे में बात करें तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कई लेवल के रहते हैं। कुछ क्वेश्चन सीधा सीधा रहता है ना, और कुछ क्वेश्चन जो है कूट वाले रहते हैं, मैच करने वाले रहते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश रहती है कि आपको कुछ सोचने ओचने का, तर्क वर्क करने का रहता है। तो इसलिए इसमें अच्छा देखो बहुत सारे हैं इसमें सब्जेक्ट जो है, इसमें मतलब पूरा संविधान है, पूरा इतिहास है, ज्योग्राफी है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, सब चीजें हैं। और छत्तीसगढ़ भी पूरा पर्याप्त है, हालांकि उसके 15 अंक और 15 प्रश्न ही है, लेकिन सारा चीज उसमें छत्तीसगढ़ का पूरा समाया हुआ है उसमें। तो आप से जितना हो पाता है उतना आप करें। वैसे आप लंबे समय से अगर तैयारियों में लगे हुए हैं तो उसका लाभ अब जाके आपको मिलने वाला है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमेशा अपने आप को टच में बनाए रखना है सब्जेक्ट के, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अभी सफल नहीं हुए हैं। जब आप सफल हो जाएंगे उसके बाद आप पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, अर्थात ये वाला कंपटीशन एग्जाम को पढ़ना छोड़ दें, बाकी आपको ट्रेनिंग तो करना ही है और हमेशा छत्तीसगढ़ की योजनाओं को आपको लागू करना है। ये सारे आपके विभागीय कामों को तो पढ़ने लिखने रहते ही रहना है, ऐसा है, कभी पढ़ना तो छूटता ही नहीं है और अपने आप को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है, तो इसलिए भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो कभी तो पढ़ना छूटेगा ही नहीं, लेकिन अभी आपको सफल होना है, इसलिए तो आपको और ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है और लोगों से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, सबसे आगे निकलना है, तो हमेशा टच में बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो भी है आपने अब तक के पढ़ा है उसको एक दिन दो दिन भी नहीं छोड़ना है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आप गोल को पा नहीं लेते, तब तक के इसको टच में बनाए रखना है। तो ये अभी आपके काम में आने वाला है। अब तक की सारी जो मेहनत है ना वो एक महीना में आपकी दिखेगी, ऐसा है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैसे पढ़ना है। अब देखो क्या होता है कि क्या पढ़ना है, तो कल के हमने अपने एक मार्गदर्शन में बताया था कि कचरा ना पढ़ें, कचरा ना पढ़ें। अर्थात अभी व्यापम ने निकाला पटवारी का, 2 दिन बाद आप मार्केट में देखेंगे पुस्तकों की बाढ़ आ जाती है, उसको रातों रात छापा जाता है, उसमें हजारों गलतियां रहती है, उसको आपको कौन बताएगा कि इसके डाटा गलत है या इसमें तथ्यों को ध्यान में रखिए, बस कहीं से उठा करके बस छाप दिया गया है, कौन आपको बताएगा। और आप समझते हैं कि हाँ इतने में हमारी तैयारी होगी, उसको 2-4 पन्ने 10-12 पन्नों में निपटा दिया जाता है एक एक चीजों को, क्योंकि अच्छा लगता है लोगों को और वास्तव में आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से उसको छापा गया है। लोग शॉर्टकट खोजते हैं, क्या शॉर्टकट खोजते हैं कि कम से कम पढ़ना पड़े, ऐसा। भाई आप कम से कम पढ़ना पड़े ऐसा सोचोगे, अगर कम से कम मेहनत करना पड़े तो उसका फल भी कैसे होगा, छोटा वाला ही रहेगा। आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो बड़ा अचीवमेंट मिलेगा आपको और सही अचीवमेंट मिलेगा। और अभी कितना कंपटीशन बढ़ गया है, आप इसको महसूस करें। ठीक है, तो आप क्या करें, आप जो है कचरा पढ़ने से बचें और अब तक की जो पुस्तकें हैं आपके पास है या नहीं है देखें, और अगर नहीं है तो उसको लाएं, विस्तृत पुस्तकों को लाएं जिसमें सारा पार्ट हो, सब चीज अच्छे से डिटेल में दिया हो, उसको पढ़ना शुरू करें। पूरा जब हो जाएगा हो सकता है कि आपके पास, आपको लग रहा है कि 1 महीना में कम समय है तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट अपनाएं, ऐसा करके 1 महीना भी बहुत पर्याप्त है। आप प्लान तो करें,
आप पढ़ना तो शुरू करें, हिंदी को उठाएं। हिंदी आप जो है जल्दी से देखना 4-5 दिनों में खत्म कर लेंगे सारे टॉपिकों को। आप मैथ्स बनाना शुरू करें, लास्ट तक के बनाते जाएं। रीजनिंग बनाना शुरू करें, लास्ट तक बनाते जाएं। आप सारे सब्जेक्टों को साथ साथ चलाएं, देखना लास्ट तक की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक बार क्या, आप 2 बार उसको कर सकते हैं। तो पहले पूरा डिटेल पढ़ें पुस्तकों से, और स्तरीय पुस्तकें पढ़ें। ऐसे रातों रात छपने वाले पुस्तक ना पढ़ें, जिसको 4-5 पन्नों में एक एक सब्जेक्ट को निपटा दिया गया, ऐसा ना करें। बल्कि जो है विस्तृत अध्ययन करें, विस्तृत पुस्तकें पढ़ें, हो सके तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक पुस्तक पढ़ें। उसके बाद फिर एमसीक्यू देखें, हम एमसीक्यू आपके लिए लाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू हमें फेस करना है, ऐसे करते हैं। आप कितना भी एमसीक्यू फेस कर लें, याद वो जो के त्यों नहीं रहने वाले हैं। बल्कि जो है क्या होता है कि जो चीज़ें दिमाग में एकदम से क्लिक करती हैं वही चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, सब याद नहीं रहेगा। और वन लाइनर से आप कितना से कितना ज़्यादा तथ्यों को ग्रहण कर पाएंगे, नहीं ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत विस्तृत महासागर होता है। अब व्यापम जो है कहाँ से उठाएगा उसको। क्या आपने एमसीक्यू जो फेस किया वही क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे। वो केवल एमसीक्यू आपके अभ्यास के लिए है। पहले आपको विस्तृत अध्ययन करना है, उसके बाद फिर एमसीक्यू फेस करना है, आपकी तैयारी को परखने के लिए। तो ऐसा करना है, आप भुलावे में ना रहें कि एमसीक्यू अर्थात वन लाइनर पढ़ करके आप जो है एग्जाम निकाल लेंगे। तो ऐसा ना करें। एमसीक्यू करेंट अफेयर्स का फेस करें, सबका करें, लेकिन पूरा पहले थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू करें, वो केवल आपके अभ्यास के लिए है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। 1 महीना है आपके पास, अच्छा से प्लान बनाइए, आज से अभी से पढ़ना शुरू करें। हम आपके लिए पूरा परीक्षा उपयोगी सामग्री लाएंगे अपने चैनल पर, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और हमारा जो सामग्री होगा एकदम स्तरीय होगा। हम एक ऑफलाइन बैच भी हमारे संस्थान में स्टार्ट कर रहे हैं आगामी सोमवार को 7 मार्च को। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा लें। और अगर जो है आप लोकल बिलासपुर के नहीं हैं, बाहर रह रहे हैं, है ना, तब भी आप इसको हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके जो है तैयारी करें। अन्यथा फिर यहाँ आ जाए तैयारी करने के लिए, जैसा आपका बने हमसे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आपके लिए हमने जो बताया है जरूरी मार्गदर्शन, वो आपके लिए सफलतादायी हो, ऐसी हम आप सबसे आपके लिए जो है कामना करते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।